आप सभी को राम राम। अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कानून आ रहा था कि पीएम सीएम मिनिस्टर वो कुर्सी पर नहीं रह पाएगा, तो दोनों पक्ष के लिए बड़ी शानदार खबर है। एक तो एक ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर और ऐसे और 1 दर्जन ठिकानों पर छापा मारा है। मामला है कि अस्पताल जो बनने थे, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के मंत्री रहते वो बने नहीं, उसमें गड़बड़ी की गई, हेरा फेरी की गई है, लागत बढ़ गई है। अब हालांकि ये लागत वाला मसला थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि ये तो कहीं भी जब समय से काम पूरा नहीं होगा तो लागत बढ़ जाती है, लेकिन इसमें हवाला का भी जिक्र किया गया है, ईडी इसमें शामिल हो गई और आज सुबह सुबह छापा मारा गया। अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया ये तो सीधे सीधे जिसकी हम आशंका जता रहे थे वही हुआ। क्या आशंका थी? आम आदमी पार्टी कह रही थी और सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये तो विशुद्ध रूप से हमारे ऊपर या किसी भी विपक्षी पार्टी के ऊपर हमला करने का तरीका है, उसको परेशान करने का तरीका है। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार के द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। आप बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की पोस्ट है, उन्होंने एक्स पर लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि क्या कुछ उनके विरुद्ध किया जा रहा है। अभी जो 1 दर्जन ठिकाने हैं, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज से जुड़े हुए हैं। इन ठिकानों पर जो कहते हैं जिन पर छापा मारा गया है, ये वही है कि हमारा मतलब जिन जगहों से कहा जा रहा है कि जुड़े हुए हैं ये मामले, उन पर एक मारा गया है। अब एक सवाल बड़ा उठ रहा है, क्या सौरभ भारद्वाज किसी कंपनी के साथ भी निजी तौर पर जुड़े हुए हैं? अब ये एक बड़ा सवाल है जो आगे जांच में सामने आएगा, क्योंकि एक जहां छापे का है वो प्रणिका कमर्शियल इस्टेट्स करके है, तो उससे क्या सौरभ भारद्वाज का किसी तरह का रिश्ता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, संजय सिंह, आतिशी, ये सब कह रहे हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक होनी थी, अब चूंकि अदालत ने कह दिया कि सार्वजनिक नहीं होगी, इस मुद्दे पर डिबेट ना हो, इस मुद्दे पर बहस ना हो, तो ये इसलिए हो रहा है। अब वो आतिशी कह रहे हैं कि पूरी 100% फर्जी है। जब का ये मामला है तब तो सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, और सौरभ भारद्वाज पहले भी ये कह चुके हैं कि मैं तो उस वक्त मंत्री नहीं था। आतिशी कह रहे हैं कि 2 साल बाद ये मंत्री बने और उसके बावजूद ये कार्रवाई की जा रही है। वो अपने आप को, जो हमेशा वो लोग कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया चूंकि ये मसला डिग्री वाला था, वो डिग्री वाला मसला बड़ा ना हो जाए, उसके लिए उसको छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए सब किया गया। अब जाहिर है ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, आने वाले समय में पता चलेगा क्या है, लेकिन दोनों पक्ष अब ये कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहेगी देखा हम तो कह ही रहे हैं ये पूरे भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। अच्छा, ये जो शिकायत है, ये शिकायत विजेंद्र गुप्ता ने की थी उस समय, ये आज का मसला नहीं है। ये जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम है, ये कुल जो मामला है, ये कितने का मामला है? 5,590 करोड़। 2018-19 में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार को 24 अस्पताल बनाने थे 5,590 करोड़ से। अच्छा, जितनी रकम होती है इतना घोटाला नहीं होता है, ये मतलब ये पूरी रकम है। ये हॉस्पिटल बनने थे, 6 महीने में तैयार होने थे, आईसीयू, लेकिन 3 साल आईसीयू वाले हॉस्पिटल, लेकिन 3 साल के बाद भी ये सारा का सारा काम फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है। 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और उसके बाद भी काम नहीं पूरा हुआ। द कॉस्ट ऑफ LNJP हॉस्पिटल इंक्रीज फ्रॉम 488 करोड़ टू 1135 करोड़ विदाउट एनी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, यानी 488 से 1135 करोड़ हो गया, बिना किसी, बहुत साफ साफ दिख नहीं रहा है कि क्या हुआ। अब ये आरोप लग रहा है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी अभी तक
नहीं बना है, तैयार नहीं हुआ है। अब जाहिर है इस पर आगे जब दोनों पक्ष आएंगे सामने तब समझ में आएगा। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब भाजपा कहेगी कि देखिए सब कितने भ्रष्टाचारी हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि देखो यही तो हम कह रहे थे। इस सरकार के समय में ईडी भला और किसी पर छापा कैसे मारेगी। अब सौरभ भारद्वाज वही है जो वो ईवीएम 2 फर्जी कार्डबोर्ड वाले ईवीएम से उन्होंने डलवा दिया था। तो अब देखना होगा। और ये जो जांच हुई है इसको समझिए, चूंकि एंटी करप्शन ब्रांच जो है दिल्ली की, उसने जून में ये मामला दर्ज किया था, उसके आधार पर दिल्ली के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। अब ये जाहिर है इस तरह के जब मामले आते हैं तो बार बार ये सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के ही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कई बार ये आरोप सही भी लगता है, ये विपक्ष का तर्क सही लगता है, फिर लगता है कि क्या इसमें बिल्कुल कोई किसी तरह की वो भ्रष्टाचार वाली बात नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा देखने की बात होगी। और जो अमित शाह ने कहा, न्यायालय को भी जरा ये देखना चाहिए कि ऐसे किसी भी मामले में कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति वो झूठा न फंसे। लेकिन एक और नेता के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज हुआ है, ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, अस्पताल निर्माण घोटाला। देखते हैं इसमें कहाँ तक बात जाती है, ये जानकारी रहनी चाहिए भी, और इसमें घटनाक्रम आएगा तब फिर वो समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि न्यायालय को भी तय करना होगा, सरकारों को भी तय करना होगा, तय समय में चार्जशीट जाए, बिना पुख्ता आरोप के किसी की गिरफ्तारी न हो, और अगर कोई झूठा आरोप लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।